एग्जाम्पल और कंसेप्ट 8.1 का वो सारा अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग का एनसीईआरटी का 8.1 इसे भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हम लोग का अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर पीछे का लेक्चर अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो आज समझ में नहीं आएगा, पहले पीछे का कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो यहाँ से अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, पहले एक त्रिभुज बनाना है हमें और वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो अगर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाए ए बी सी और बोल रहा है समकोण कहां पे है, बी पर, तो बी पर समकोण है, तो बी पर समकोण बनाएंगे तो क्या बच रहा है बताओ, ए और सी। बोल रहा है ए बी 24, ए बी का मान कितना दिया गया है 24। आगे पढ़ो, बीसी का मान कितना 7। तो बोल रहा है साइन ए, यहाँ पे कॉस ए है, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी निकालो। तो पहले हमें मान निकालने से पहले त्रिभुज का तीनों भुजा आना चाहिए। त्रिभुज का 2 भुजा तो है, तीसरा भुजा है, तो हमें तीसरा भुजा निकालना होगा। तीसरा भुजा निकालते हैं, पता है तुम लोग को किस मेथड से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो एसी का मान तो इसलिए आ जाएगा अंडर रूट। आ रहा है बात समझ में, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्ग का योग 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बोलो 24 का स्क्वायर कितना होता है और 7 का स्क्वायर कितना, जोड़ो कितना आएगा 625। 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 होगा। ये कितना आ गया बोलो 25। अब जो वैल्यू हमें निकालना है वो इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा कौन कौन सा वैल्यू निकालना है, ए भी और सी से भी, मतलब एंगल ए को भी सॉल्व करना होगा, एंगल सी को भी सॉल्व करना होगा। तो अगर एंगल ए को सॉल्व करें तो एंगल ए के सामने पी, तो पी का मान कितना 7, तो पी 7 होगा। और इधर कितना बचेगा बी, तो बी कितना 24। और 90 के सामने कितना एच, एच का मान कितना 25। तो बताओ एंगल ए से क्या क्या निकालना था हमें, साइन ए और क्या था बताओ कॉस ए। बताओ साइन ए क्या होता है P बाय एच, तो 7/25। कॉस ए क्या आएगा बोलो B बाय एच, तो B कितना 24, H कितना 25। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन सभी को आया समझ में, बोलो। चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ, एंगल C है तो एंगल C लिख लो। एंगल C के सामने P, तो P का मान इस बार कितना आएगा बोलो 24। P अगर 24 है तो B कितना होगा 7, और H 90 के सामने है कितना होगा 25। इससे हमें क्या क्या निकालना है देख लो। सेकंड क्वेश्चन है साइन C निकालना है और कॉस C निकालना है। तो साइन होता है कितना P बटे H, तो 24/25। कॉस होता है क्या B बटे H, तो 7/25। बन गया। क्या दिक्कत है किसी को बोलो, समझ आया यहाँ तक। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी लगा होगा क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो नोट करो, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो हम लोग का आता है सेकंड क्वेश्चन, ध्यान देगा सब यहाँ पे। अब सेकंड क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट r, इस ट्रायंगल को देख के निकालना है। tan p माइनस कॉट r का वैल्यू देखो हम बता देंगे तब नोट कर लेना, अभी नोट मत करो, जब तक हम ना बता दे कोई नोट नहीं करेगा बीच में। अभी ध्यान से सुन लो। तो इस ट्रायंगल को देखो और tan p कॉट r का मान निकाल दो। ध्यान सुनना, 2 साइड तो है लेकिन तीसरा साइड है क्या, नहीं है। तो पहले हमें क्या निकालना चाहिए, तीसरा साइड। तो तीसरा साइड निकाल लो। तो बताओ एच नहीं निकाल, एच तो दिया गया है, तो तीसरा साइड क्या है बताओ क्यू आर। तो क्यू आर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। क्या दिक्कत है किसी को, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 144 कितना आएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यहां तक किसी को दिक्कत है। चलो तो बताओ क्यू आर कितना आ गया 5 आ गया। अब चेक करो हमें क्या क्या चाहिए, P और R दोनों एंगल है, तो पहले P को भी सॉल्व करना होगा और साथ साथ R को भी। एंगल P को देखो, P के सामने P, तो P का मान कितना 5, B का मान कितना 12, 90 के सामने H का मान कितना 13। चलो एंगल PC हो गया। एंगल R भी तो है, तो R को भी सॉल्व कर लो। तो एंगल R के सामने, एंगल के सामने P, तो P का मान कितना 12। बताओ नीचे क्या होगा B, तो B का मान कितना 5। 90 के सामने क्या होता है H का मान कितना 13। अब क्वेश्चन में जो बोले निकाल दो। क्या निकालना था हमें, tan p माइनस cot r। तो बताओ tan p, तो tan p का एंगल P से निकालेंगे। tan थीटा होता है P बटे B,
कॉट होता है b बटे p। अब ध्यान सुनना, ये p है ना यहाँ पे, तो p से देख के मान लिखो, p का मान 5, b का मान 12, 5 बटे 12। r है ना, तो r से देख के लिखो b और p, तो b का मान 5 और इसका मान कितना 12। क्या दिक्कत है किसी को? तो सेम सेम है दोनों, तो सेम सेम है तो दोनों माइनस हो, क्या बन जाएगा 0। तो क्या सभी को आया समझ में? तो नोट कर सकता है। चलो ध्यान देगा, हम लोग कब आता है 3 नंबर क्वेश्चन से। 3 नंबर क्या है, ध्यान सुनना। देखो पहले देख लो फिर नोट कर लेना। साइन ए कितना दिया गया हमें 3/4, तो बोल रहा है बताओ कॉस ए और टेन ए। क्या बहुत इजी नहीं है, बनाने लेगा तुम लोग? चलो खुद से बना। देखो सभी से बन गया होगा, तो देख सकता है। देखो हमें दिया गया है साइन ए बराबर कितना दिया गया है 3/4, तो निकालना है कॉस ए और टेन ए। तो साइन क्या होता है p/h। तो बताओ p और h है क्या? नहीं है। b, तो b का वैल्यू निकालो, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटा कितना आएगा 7। b का वैल्यू 7 आ गया। देखो तो p आ गया 3 और b आ गया √7। b का वैल्यू देखो √7 और h का वैल्यू कितना है 4। निकालना क्या है हमें cos a और tan a। cos होता है b/h, √7/4। tan होता है p/b, 3/√7। तो नोट कर सकता है। देखो हम लोग का आता है 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान सुनना। 15 cot a बराबर 8, 15 cot a 8 है, तो साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। ध्यान सुनेगा, 15 cot a बराबर 8 हमें दिया गया है, तो बताओ cot a का मान क्या आएगा 8/15। cot होता क्या है b/p, तो b/p, तो b का वैल्यू 8, p का वैल्यू 15, तो b और p है क्या? नहीं है, h नहीं है। तो पहले h निकाल लो, h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225 प्लस 64 कितना आएगा 289 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है 17। तो यहां से आ गया p का वैल्यू 15, b का वैल्यू 8 और h का वैल्यू कितना आ गया 17। तो p/h का मान तो आ गया। क्या निकालना है हमें साइन a, और क्या निकालना है हमें सेक a। साइन का फॉर्मूला p/h, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है b/h, तो सेक होगा h/b, h/b। बस वैल्यू देख के रख दो, p/h 15/17, h/b 17/8। तो क्या समझ आया सभी को? तो नोट कर सकता है। चलो ध्यान दो, अब हम लोग का आता है 5 नंबर। 5 नंबर भी काफी ज्यादा इजी है। देखो हमें दिया गया है सेकेंड थीटा, सेक थीटा का वैल्यू कितना 13/12। तो बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करे, ज्ञात करे। यानी कि तुम्हें सेक थीटा दिया गया है, साइन कॉस टेन और 3 उसका अपोजिट, वो 6 रेशियोज फिर से फाइंड कर दो। 6 नहीं 5, क्योंकि एक तो दिया ही गया है। चलो सुनना ध्यान से। तो सेक थीटा पहले होता क्या बताओ h/b। तो h है और b है, तो क्या नहीं है p नहीं है, तो पहले p निकाल लो। तो बताओ p क्या होगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताओ 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, माइनस करेंगे कितना आएगा 25, 25 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट 5। यहां तक समझ आया सभी को? चलो अब जो रेशियो निकालने बोल रहा था वो रेशियो निकाल दो। पहले लिख लो p का वैल्यू कितना आया हम लोग का, p देखो कितना आया है 5, b का वैल्यू कितना है 12, h का वैल्यू कितना है 13। तो इनके इसके हेल्प से p/h के हेल्प से निकाल दो रेशियो। तो पहला रेशियो में क्या होता है साइन थीटा, सेकंड क्या होता है कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है टेन थीटा। 3 इसका उल्टा बोल दो, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो बताओ साइन थीटा क्या होगा p/h, p/h। तो p कितना 5, h कितना 13, कॉस क्या होगा b/h, b कितना 12, h कितना 13, टेन क्या होगा p/b, यानी p/b, p का वैल्यू कितना 5, b का वैल्यू कितना 12। अब ये 3 तो इसका अपोजिट है ना,
तो कर दो अपोजिट। अगर साइन p बाय h तो कॉसेक h बाय p और ये 13/5। अगर कॉस b बाय h तो सेक h बाय b यानी कि 13/12। यदि tan p बाय b तो कॉट b बाय p यानी कितना आएगा 12/5। तो क्या सभी को समझ आया यहां तक? तो नोट कर सकता है। चलो देखो हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है हमें दो चीज दिया गया है। बोल रहा है ना एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे न्यून कोण होता। हमें दिया गया है कैसा कोण है, न्यून कोण है। और बोल रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो प्रूफ कर दो एंगल ए एंगल बी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम ट्रायमेट्रिक रेशियो जो पढ़े थे वो पढ़े थे कि ट्रायमेट्रिक रेशियो जो लगाना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो लगाना होता है, समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखो अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना लें, ध्यान सुनना, देखो ये ए, अब सुनो, हमें पहले बोल दिया गया है ए और बी कैसा कोण है, न्यून कोण। तो तुम्हें शुरू से ही हम पढ़ाते आ रहे हैं। अगर तुम फर्स्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो तुम्हें पता होगा ए और देखो ए नहीं, अब इसको छोड़ो, ये कोण और ये कोण कैसा कोण है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण कौन है, ए और बी न्यून कोण है। यहाँ क्या लिखेंगे ए, यहाँ क्या लिखेंगे बी। अच्छा त्रिभुज बताओ, ध्यान सुनना, ए और बी न्यून कोण हो गया, क्या दिक्कत है किसी को? इसका नाम हम सी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण का मान नाम जो है ना वो सी रख देते हैं। तो ध्यान सुनना, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएं एबीसी। चलो पहले लिखते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, लिख दो क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है एंगल ए और एंगल बी कैसा कोण है, न्यून कोण है, ये हमें दिया गया है। आ रहा है बात समझ में? और क्या दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब लगा दो फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी का। बताओ कॉस ए होता क्या है, बी बटे एच। अच्छा ये एंगल ए से अगर हम एंगल ए से बात करें पी का, तो एंगल ए के सामने पी, तो पी का मान बी सी। किसी को डाउट है क्या? बोलो बोलो बताओ, एंगल ए के सामने पी और इधर जो बचा बी, तो बी का मान क्या, ए सी। और एच 90 के सामने एच, तो एच का मान क्या, ए बी। यहां तक किसी को डाउट है? बोलो पहले में, यहां तक समझ आ गया हो अच्छे से? एंगल ए के सामने P, ये B, 90 के सामने H। अच्छा एक और है B भी तो है, एंगल B के अकॉर्डिंग चलो। एंगल B के सापेक्ष अगर चले तो एंगल B के सामने P, तो P का मान इस बार क्या होगा, बोलो BC, सॉरी BC बोल रहे हैं, AC होगा। चलो B निकालो। एंगल के सामने P, नीचे जो बचा B, तो B का मान क्या, BC। और H का मान तो फिक्स है 90 के सामने AB। यहां तक किसी को डाउट है बता दो पहले हमें। यहां तक क्लियर है सभी का? बोलो एंगल ए के सापेक्ष पीबीएच निकाल दिए, एंगल बी के सापेक्ष पीबीएच निकाल दिए, क्लियर होगा यहां तक? अब यहां लाके वैल्यू रख दो, ए का ए से, बी का बी से। बताओ कॉस होता है बी बाय एच, ए से देखो बी बाय एच, बी बाय एच, ए सी बटे ए बी, तो ए सी बटे में क्या, ए बी। कॉस बी, तो बी से फिर देखो, कॉस है बी बटे एच, बी से बी बटे एच, बी सी बटे ए बी, ए बी है ना? बोलो यहां तक डाउट है किसी को? कुछ कट रहा है देखो तो, ए बी कट रहा है, तो क्या बचा बोलो, ए सी बराबर बी सी। ये बात आया समझ में? अच्छा इस त्रिभुज में देखो तो ए सी और बी सी कहां है, देखो दिखा सभी को, ए सी, ये भुजा ए सी है और ये भुजा बी सी है, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है। तो हम ये पढ़ के आए त्रिभुज चैप्टर में, क्लास 9th पढ़े हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, उसके सामने के दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर, उसके सामने के दोनों कोण बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का एसी भुजा बीसी भुजा के बराबर है, तो इसके सामने का कोण बराबर होगा। तो बताओ, ध्यान सुनना एकदम, तो बताओ बीसी के सामने कौन सा कोण, ए कोण, बीसी के सामने कौन सा कोण, ए कोण। ध्यान सुनना, तो बीसी के सामने ए है तो ए बराबर, एसी के सामने कौन सा कोण, बी, तो ये बी, यही ना बराबर करना था हम लोग को, एंगल ए बराबर एंगल बी। और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या दिक्कत है किसी को? एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले कॉस ए कॉस बी का मान निकाल दिए, नीचे जो कट रहा था उसे काट दिए, ये भुजाएं बराबर है। तुम्हें पता है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, उसके सामने के दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इस त्रिभुज का ये दोनों भुजा बराबर था, इसके सामने का कोण, इसके सामने ए, बीसी के सामने ए, एसी के सामने बी, तो ए बराबर बी, प्रूव्ड हो गया। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में?
समझ आ गया है तो अब नोट कर सकता है। देखो अब आता है हम लोग का 7 नंबर। 7 भी बहुत ही इजी है। बोल रहा है cot थीटा 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड कॉट स्क्वायर, सेकंड तो काफी इजी, कॉट 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। चलो तो पहले हमें कॉट को सॉल्व करना होगा और साइन कॉस निकालना होगा। तो ध्यान सुनेगा, नोट किसी को नहीं करना है, पहले देख लो फिर नोट करना। तो हमें दिया गया है कॉट थीटा कितना 7/8। बताओ कॉट थीटा का परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे? कॉट थीटा होता है बी बाय पी होता है। तो बी और पी है क्या? नहीं है। तो h बराबर होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, जोड़ो कितना आएगा? 113 आएगा। तो पी बी एच का मान देख लो क्या क्या आया। पी का मान 8, बी का मान 7 और h का मान रूट अंदर 113। तो यहां से दो मान निकाल के रख लो। क्या क्या? साइन और कॉस वहां पे रखना होगा हमें। तो साइन थीटा पी बाय एच 8/100 अंडर रूट 13, कॉस थीटा बी बाय एच 7 अंडर रूट 113। अब देखो हमें जो जो चीज का रिक्वायरमेंट था वो सब निकाल के रख लिए। अब क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय क्या है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहले तो फॉर्मूला लगा लो, एक प्लस में और एक माइनस में। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे देखो एक प्लस में एक माइनस में, ये भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ एक का स्क्वायर एक और साइन का मान तो निकाल के रखें पहले से 8 अंडर रूट 113। तो 8 अंडर रूट 113 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस का मान 7 अंडर रूट 113 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो स्क्वायर करो कितना आएगा? देखो एक आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 2 से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 113। बताओ एक है रहने दो, 7 का स्क्वायर 49, 2 से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 113। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? चलो अब एलसीएम लो, ऊपर भी एलसीएम लो नीचे भी एलसीएम लो। तो बताओ जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ ले रहे हैं एलसीएम, कितना आएगा? 113 आएगा, ऊपर 113 जाएगा और माइनस 113 कटा कितना बचेगा? 64। ये पूरे बटा, देखो ये बटा, फिर एलसीएम कितना लेंगे बोलो? 113। 113 ऊपर जाएगा, माइनस कितना करेंगे? 49। 113 कट गया, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49 आएगा और 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 आएगा। तो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया सभी को? सेकंड क्वेश्चन भी देख लो। तो सेकंड क्वेश्चन क्या देखो, सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर और कॉट का मान हमें पहले से कितना दिया है? 7/8। अगर कॉट का मान 7/8 है तो कॉट स्क्वायर क्या होगा? 7/8 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 7/8 का स्क्वायर 49 बटे कितना होगा? 64। क्या सभी को समझ आया? बन जाएगा सभी से? चलो तो बहुत इजी था, नोट कर सकता है। देखो अब हम लोग का आता है 8 नंबर, ध्यान सुनना। अब बोल रहा है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 दिया गया तो जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान सुनना, तो हम क्या करेंगे? cot a के हेल्प से टेन का मान निकाल लेंगे, कॉस का मान निकाल लेंगे, साइन का मान निकाल लेंगे और यहाँ पे लाके रख देंगे और चेक करेंगे दोनों साइड का मान बराबर आया या नहीं आया। तो समझ आ गया क्या करना है? तो ध्यान से सुन लेना, अब नोट नहीं करना है किसी को। तो पहले हमें दिया क्या गया देखो, तो हमें दिया गया है, हमें गिवन है, हमें दिया गया है 3 cot a बराबर कितना? 4। 3 cot a का मान 4 दिया गया है, तो cot a का मान कितना आएगा? cot a का मान आएगा 4/3। cot होता क्या है? b बाय p, b बाय p होता है। तो बताओ cot b बाय p है तो क्या निकालना है हमें? h
अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल ये 25 आया, 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5। तो P का मान कितना आया देखो, तो P का मान है 3, B का मान है 4 और H का मान है 5। अब इसके हेल्प से हमें जो जो चीज का रिक्वायरमेंट है वो निकाल लो। हमें चाहिए tan cos sin, तो tan निकाल लो। तो tan होता है P बटे B यानी 3 बटे 4, cos होता है B बटे H 4 बटे 5, sin होता है P बटे H 3 बटे 5। यहां तक बताओ दिक्कत है किसी को? बोलो। तो tan आ गया, cos आ गया, sin आ गया। अब देखो क्वेश्चन का 2 पार्ट, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है। तो एक को कह दो LHS। LHS में है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस tan का वैल्यू रख दो। तो tan का मान कितना? 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 3 बटे 4 का स्क्वायर। सॉल्व करो। 1 माइनस 3 कितना आएगा? 9 बटे 16, 1 प्लस 9 बटे 16। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। अब ऊपर भी एलसीएम लो, नीचे भी एलसीएम लो। एलसीएम लेना सिंपल है, बटे में 16 है, एलसीएम 16 आएगा। तो 16 माइनस कितना आ जाएगा? 9। तो देखो इधर सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं बस। तो ऊपर आएगा 16, देखो 16 माइनस 9, अब बटे में कितना? 16, पूरे बटे दिए, फिर 16 जाएगा। 16 प्लस 9 बटे में कितना? 16। क्या कट गया बोलो? 16 कट गया। अब 16 में से 9 घटा दो, कितना आएगा? 7। 16 में जोड़ दो, कितना आएगा? 25। तो LHS का मान आ गया 7 बटे 25। अब चेक करते हैं RHS का मान कितना आता है। अगर RHS का भी मान इतना आ गया तो बोल देंगे ये बराबर है, अगर नहीं आता तो बोलेंगे नहीं है। तो RHS में चेक कर लो, ये LHS सॉल्व हो गया। RHS में क्या दिया गया तुम्हें? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलो वैल्यू पुट कर दो। देखो मान सब निकाल के रखे, cos a 4 बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन a कितना है? 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो कितना आएगा? 9 बटे 25। 16 में से 9 घटाओ, 7 बटे कितना? 25। क्या बराबर हो गया दोनों? तो LHS बराबर क्या हो गया? RHS। हमसे तो पूछ रहा था बराबर है या नहीं, तो क्या बोलेंगे? बताओ बराबर है। उतार लो, बन गया, बराबर है। चलो सभी को समझ आ गया है तो नोट कर सकता है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन सब ये बहुत इजी है, ध्यान सुनना। बोला त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। पहले जो दिया गया वो लिख लो। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिखते दिया है। तो हमें दिया गया है त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज बोला गया था बताओ? समकोण। समकोण कहां पे बताओ? B पे। यहां पे समकोण होगा B होगा तब। तो बचेगा क्या बताओ? A और C बचेगा। आगे पढ़ो। बोल रहा है tan A का मान 1 बटे रूट 3। तुम्हें दिया गया है tan A बराबर 1 बटे रूट 3। ध्यान सुनना, tan A का मान कितना दिया गया? 1 बाय रूट 3। A का मान दिया A, तो tan होता क्या बोलना? तो P बटे B। तो वैसा मत कर देना कि P का मान यहां लिख दिए, B का मान यहां नहीं। एंगल के सापेक्ष लिखते हैं। एंगल A है यहां पे। अगर एंगल A है तो बताओ A के सामने क्या होता है? P। बोलो। तो P का मान कितना? 1। B, तो ये किसका मान होगा? B का। बताओ ये लाइन समझ आया सभी को? अगेन रिपीट करते हैं। एंगल A है तो पहले tan A हुआ P बटे B 1 बाय रूट 3। tan A P बटे B है तो P का मान, तो एंगल A के सामने P, A के सामने P और ये बचा B, तो PB तो आ गया। क्या निकालना पड़ेगा हमें? H। H का मान निकालो। तो H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। 2 से रूट कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। ये कितना आ गया बोलो? 2 आ गया। अब जो जो रिक्वायरमेंट है वो निकाल लो। तुम एंगल चेक करो, हमें एंगल A से भी मान चाहिए, एंगल C से भी मान चाहिए, तो दोनों निकाल के रख लो। एंगल A एंगल C। तो बताओ एंगल A को देखें, एंगल A
एंगल ए के सामने पी, पी का मान कितना 1, बी का मान कितना √3 और 90 के सामने एच, एच का मान कितना 2। ये निकल गया हमें किससे, एंगल ए से। अब एंगल सी को भी सॉल्व कर लो। एंगल सी, तो एंगल सी ध्यान सुनना, एंगल सी ये है, एंगल के सामने पी, तो पी का मान कितना √3, बी तो ये बी, तो बी का मान कितना 1, 90 के सामने एच, 90 के सामने कितना 2, तो ये एच। बोलो यहां तक सभी को समझ आया। हमें tan ए गिवन था, tan ए के हेल्प से, tan ए के हेल्प से एंगल ए एंगल सी सबका मान निकाल लिए। अब जो क्वेश्चन है सॉल्व कर दो। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान सुनना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी। ध्यान सुनना, अब sin ए होता है p/h, ए के पास जाओ, ये रहा p/h 1/2, cos सी है, cos होता है b/h, c के पास जाओ और bh का मान लेके आओ, c के पास आए bh का मान 1/2, फिर a आ गया तो a के पास आओ, a से क्या cos a b/h √3/2, c आ गया तो c के पास आओ, sin है तो p/h √3/2, सॉल्व कर दो 1/4, √3 3 हो जाएगा। ये बात आया समझ में, √3 गुना √3 √9, 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 और नीचे 2 दूनी 4, नीचे सेम है ऊपर जोड़ दो 3 1 4, 4/4 कटे कितना आएगा 1 आएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया देखो, सेकेंड क्वेश्चन है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। तो cos a तो cos a के पास हो, a के पास हो, cos है तो cos b/h √3/2, cos c फिर से cos है और फिर c के पास आना होगा c, तो b/h cos c, तो c के पास आए cos b/h 1/2, sin है तो sin p/h होता है, तो a है sin a के पास जाओ और sin निकालो p/h 1/2। अब sin c के पास आओ और फिर sin का मान निकालो, c के पास sin क्या होता है p/h √3/2, तो कितना आ गया √3/4, √3/4, दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 0। तो बताओ सभी को, बताओ सब 9th नंबर सभी को समझ आया। तो बहुत ही इजी था, नोट कर सकता है। देखो ध्यान दो सब यहाँ पे, अब हम लोग करता है 10 नंबर क्वेश्चन। देखो बोल रहा है त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज बनाओ जिसका Q क्या है समकोण है। ध्यान सुनना, तो पहले को क्या दिया गया है, तो हमें दिया है एक त्रिभुज, और वो कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, और समकोण कहां पर है Q पर समकोण है, तो Q पर समकोण है तो ये बचेगा P और ये बचेगा R। आगे पढ़ो, ध्यान सुनना, आगे दिया गया PR प्लस QR 25, हमें और दिया गया PR प्लस QR का मान कितना 25 और PQ का मान कितना दिया देखो 5, PQ का मान 5 यहां लिख दो, PQ का मान 5 आ गया। हमें ना तीनों भुजा निकालना होगा, अगर हम तीनों भुजा निकाल लेते तो पाइथागोरस प्रमेय लगा पाएंगे। आ रहा है बात समझ में, तो ध्यान सुनना, देखो ध्यान सुनना है हम क्या कर रहे हैं, तो PQ का मान तो आ गया कितना 5, QR का मान यहां से निकाल लो, QR का मान यहां से निकालो, बताओ यहां से QR का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस PR, तो बताओ QR का मान कितना आ गया 25 माइनस PR, और ये भुजा को छोड़ दो PR बस, क्योंकि P से R PR होगा। क्या यहां तक बात समझ आया, तीनों भुजा मिल गया हमें। अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान सुनना, देखो तो लगाते हैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम। जब यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हुए हैं समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा क्या है बोलो PR, तो PR का स्क्वायर, ध्यान सुनना, बराबर अन्य दो भुजा क्या PQ प्लस QR, तो PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। सबसे पहले हम तीनों भुजा निकालें, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो मान बैठाओ PR क्या है PR है, छोड़ दो इसको ऐसे ही, PR का स्क्वायर, PQ क्या है 5,
5 का स्क्वायर। क्यू आर क्या है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। बस अब सॉल्व करना है इसे। पी आर का स्क्वायर 5 का 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसी को दिक्कत है बताओ। यहां ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 25 दूनी 50 पी आर। जो कट रहा है काटो। क्या कट रहा है बताओ पी आर कट रहा है। क्या बचा कट के यहाँ पे 0 कुछ नहीं बचा खत्म 0 बचा। यहां जोड़ो 25 प्लस 625 650 माइनस कितना 50 पी आर। 50 पी आर इधर ले आओ तो माइनस 50 क्या बन जाएगा प्लस 50 पी आर। ये कितना आएगा 650। तो पी आर का मान यहां से आ जाएगा 650 बटे 50। 0 कट गया 5 से 65 काटो कितने बार में 13 बार में। पी आर का मान कितना आ गया 13। देखो पी क्यू पहले से मिल गया था पी आर भी कितना आ गया 13। अब क्या निकालना होगा क्यू आर। पी आर का मान बैठा देंगे ना 25 माइनस 13 कर दो। तो बताओ ध्यान सुनना। तो निकालो किसका मान निकालना है क्यू आर का मान। तो क्यू आर बराबर है 25 माइनस पी आर। पी आर का मान कितना बोलना 13। 25 माइनस 13 कितना आएगा 12। तो बताइए पूरा सॉल्व हो कितना आ गया 12। तीनों भुजा निकल गया। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो सॉल्व कर दो। तो ध्यान सुनना हमें एंगल पूछा सब में पी साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो एंगल पी से देखना होगा हमें। तो एंगल पी के सामने पी तो पी का मान 12 बी का मान 5 और एच का मान 13। क्या निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो साइन पढ़े है ना हम लोग साइन का डेफिनेशन पी बाय एच। तो पी कितना 12 एच कितना 13 कॉस बी बाय एच 5 बाय 13 10 पी बाय बी 12 बटे 5। क्या समझ आया क्वेश्चन। देखो बस अगर यहां तक का काम कर लेता है तुम इतना सा तो दिक्कत नहीं होगा। अगेन रिपीट कर देते हैं। पहले समकोण त्रिभुज बना लेना और जो तुम्हें दिया जाएगा वहां जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर उससे एक का मान निकाल कर रख देना। आई को ऐसे ही छोड़ देना और पाइथागोरस थ्योरम लगा देना बन जाएगा। तो अब नोट कर सकता है। चलो हम लोग का आता है 11 नंबर। इसमें हमें बताना है ट्रू या फॉल्स। बस सत्य और असत्य बताना है। पहले क्वेश्चन एक कंसेप्ट समझ लो तो हो जाएगा इजली। देखो अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं ए बी सी तो बताओ समकोण त्रिभुज में क्या बताओ एच ये क्या बताओ पी ये क्या बताओ बी। एक बात तुम्हें पता होगा कि जो एच है वो पी से भी बड़ा है और जो एच है वो बी से भी बड़ा है। किसी को दिक्कत है क्या यहां तक बताओ। अब इसे मिटा दे रहे हैं। ये बात सबको समझ आ गया। जो एच है वो पी से भी बड़ा है जो एच है वो बी से भी बड़ा है। लेकिन पीबी का नहीं कह सकते। पीबी में कौन बड़ा कौन छोटा वो नहीं कह सकते। वो ट्रायंगल पे डिपेंड करेगा। मान जो देगा उस पर डिपेंड करेगा। चलो देखना क्वेश्चन अब। तो चलो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बोल रहा है कि जो tan a है उसका मान 1 से हमेशा कम होगा। अगर हम एक समकोण त्रिभुज में देखें ध्यान सुनना। देखो a b c ध्यान सुनेगा। देखो अब तुम बताओ हमें यहां 3 ले ले यहां 4 ले ले। अब सुनना ध्यान से। तो बताओ ध्यान सुनना। तो tan का अगर हम मान निकालें यहां से tan का मान निकालें तो tan क्या होता है बोलो। tan क्या होता है p बटे b। अरे होगा ना tan p बटे b बोलो tan p बटे b होगा। ध्यान सुनना। तो p बटे b अगर आएगा यहां से tan a का मान निकाल रहे हैं तो 4 बटे कितना आएगा 3 आएगा। तो तुम बताओ बोल रहा है क्या हमेशा 1 से कम होता है। 1 से कम है नहीं है कम जो ज्यादा है। भाग लगा तो 3 एकम 3 बचेगा 3 एकम 3 बचेगा 1 और 3 3 9। क्या 1 से कम है कि 1 से ज्यादा हो गया 1 से ज्यादा। तो पहला क्वेश्चन ट्रू नहीं पहला क्वेश्चन क्या होगा फॉल्स। नोट नहीं करना कोई। लेकिन ध्यान सुनना बोला tan का मान जो है ना tan का मान वो 1 से कम होता नहीं हमेशा कम नहीं होता है। अगर इसको उल्टा कर दें 3 बटे 4 हाँ तब कम हो जाएगा लेकिन हमेशा कम नहीं होगा। ये बोला हमेशा कम में आएगा हमेशा कम आएगा नहीं हमेशा कम नहीं आएगा। पहला फॉल्स है। दूसरा कौन एक किसी मान के लिए सेक के 12 बटे 5 बोल रहा है क्या बताओ सेक का मान 12 बटे 5 हो सकता है क्या। अच्छा बताओ सेक का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुम बताओ हमें। सेक थीटा पढ़ा क्या बोलो h बटे बोलो h बटे b पढ़ा है यही ना पढ़ा है h बटे b। तो तुम बताओ h बटे b में
एच बड़ा कि बी बड़ा? एच बड़ा। तो बताओ यहाँ पे एच का मान कितना? 12। बी का मान कितना? चेक करो, क्या 12 बड़ा और क्या, चेक करो इसमें क्या एच बड़ा है? हाँ एच 12, एच बड़ा है ना? हाँ तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ट्रू, सत्य है। आया बात समझ में? उतार सकता है इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट ए के लिए परचूर एक संक्षिप्त रूप है। बोल रहा है ना कि जो कॉस ए है वो कॉस और ए का संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप है नहीं, संक्षिप्त रूप नहीं है। हम लोग बोलेंगे ना, ध्यान सुनना, कॉस ए एक संकेत है। कॉस ए क्या है? संकेत, किसी का संक्षिप्त रूप नहीं है। ध्यान सुनना, कॉस ए एक क्या है? संकेत है, संक्षिप्त रूप नहीं। लेकिन यहां बोल रहा है संक्षिप्त, तो बताओ क्या हो जाएगा? फॉल्स। देख लो, उतारते रहना। 4 नंबर बोल रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं, ये भी गलत। बोलेंगे कॉट ए एक संकेत है, गुणनफल नहीं, संकेत है। तो ये भी क्या होगा बोलो? फॉल्स। पांचवा क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन साइन थीटा 4/3 सही होगा। अच्छा, साइन थीटा होता है क्या बोलो तो? पी बटे, और तुम पहले से पढ़ के आया है पी एच में क्या रिलेशन? एच बड़ा। तो क्या यहाँ पे एच बड़ा है क्या? देखो ना, यहाँ पे एच क्या छोटा है ना? यहाँ पे क्या बताओ? जो कर्ण है वो क्या है? आधार से, कर्ण आधार से छोटा है। यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि कर्ण जो है वो आधार से छोटा है, इसीलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो बताओ एनसीईआरटी का 8.1 पूरा समझ आया? तो एनसीईआरटी का 8.1 कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में हम लोग का होगा 8.2 का पहले कंसेप्ट, उसके बाद चैप्टर। तो नोट कर सकता है।